लाइफ की सबसे बड़ी ओवरलैंडिंग ट्रिप होने वाली है। 1000 घंटे हम हमारी गाड़ी के अंदर बिताने वाले हैं। तो इसने मेरे सारे पैसे लूट लिए, पुलिस में मैं कंप्लेंट कराने जा रहा हूँ। सेहत का पूरा खजाना साथ में है, मतलब बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। अब आती है जी बारी मसालों की, मतलब फुल तबाही मचाने का विचार है भैया लेह लद्दाख में इस बार। हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। एक बार फिर से आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल घुमक्कड़ बक्स में। उम्मीद है आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हमें आप सभी को ये बताते हुए बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि हम लोग आपको लेकर चलने वाले हैं एक बहुत ही बड़े सफर पर, जिसे हमने नाम दिया है सपनों का सफर। सपनों का सफर। तो गाइस, इस बार हमारी प्लानिंग है लद्दाख को अपने अंदाज में एक्सप्लोर करने की। और हम वादा करते हैं आपको निराश नहीं होने देंगे भैया। डबल पावर, डबल एनर्जी और फुल और धमाके के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तो भैया आप लोग सोचेंगे कि अब यार कि घूम फिर के वापस लद्दाख क्यों जा रहे हैं, तो देखिए उस चीज का भी मैं आपको जवाब देता हूँ। लास्ट ईयर हम लद्दाख गए थे, एटलीस्ट मतलब हमने घूमना फिरना ही लद्दाख से स्टार्ट किया था। यूट्यूब पर हमारी ये पहली जर्नी थी जिसे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। क्यों? बिल्कुल। तो लद्दाख के लिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, लास्ट ईयर हम लद्दाख जरूर गए थे, लेकिन सोचते सोचते गए थे, केवल छूकर वापस आ गए थे। केवल एक पेंगोंग लेक हमने एक्सप्लोर किया था और तभी हमने सोच लिया था कि भैया वापस आएंगे लद्दाख डबल जोश से, डबल तैयारी के साथ। तो दोस्तों ये सीरीज हमारी लाइफ की, जी हाँ, लाइफ की सबसे बड़ी ओवरलैंडिंग ट्रिप होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस ट्रिप में हम बिताने वाले हैं पूरे 1000 घंटे, वो भी हमारी कैंपर वैन में। सही सुना आपने, 1000 घंटे हम हमारी गाड़ी के अंदर बिताने वाले हैं, और वो भी करीब 1 महीने से ज्यादा का समय हो रहा है अगर आप हिसाब लगाओगे ना। हमारी लाइफ की सबसे बड़ी ट्रिप इसलिए क्योंकि इससे पहले तक हम 15 दिन से ज्यादा घर से बाहर नहीं रहे। हमारा सबसे बड़ा ट्रिप भी लद्दाख का ही था और सबसे बड़ा ट्रिप भी लद्दाख का ही होगा। हम अपने रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं और हमारे 1000 घंटे टारगेट को हम कितना हद तक पूरा कर पाते हैं, बी होनेस्ट आप लोगों से शेयर करेंगे। क्यों? बिल्कुल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे ना। तो चलिए देखते हैं इन 2 छोटे बच्चों के साथ में हम हमारी ट्रिप कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। कहाँ तक कर पाते हैं? वैसे उम्मीद पूरा है, फतेह करके आएंगे। तो भैया अब से डाइटिंग बंद, हमारे साथ आपको खाना है चकाचक लद्दाख की वादियों में। तो चलिए आपको लेके चलते हैं एक नए सफर पर, लद्दाख 2.0 सपनों का सफर। सो गाइस, अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं लद्दाख जाने के लिए, तो ये सीरीज और ये हमारे वीडियोस जो आने वाले हैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, बहुत ज्यादा नॉलेज मिलने वाली है। तो ये वीडियो में दिखाते हैं आपको हम लोग लद्दाख के लिए तैयारी कैसे करते हैं। तो एकदम रॉ वीडियो होने वाला है भैया। तो आ जाइए, हमारे घर में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। ऑल सेट गाइस, तो सब तैयारियां कर ली भैया। सबसे अंत में आपके भाई की तैयारी होती है, तो मुझे थोड़े बहुत 1-2 मतलब जो भी है कपड़े वगैरह लेने थे। हमारा एक दिन पहले होता है, कल निकलना भी है हमें। तो चलिए जी फटाफट कपड़े वपड़े लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको आगे की तैयारी। हाँ भैया जी, क्या हालचाल? बस बढ़िया भैया। 15 मिनट का टाइम है, 15 मिनट में जो कपड़े दे सकते हो दे दो। आ जाइए जी भैया। 15 मिनट का बोला था, 6 मिनट के अंदर मैंने करके दिखाया। आ जाओ। चाहिए हमारे को, ऐसे गिराई की चाहिए भाई। एक प्रॉब्लम हो गई, कैश नहीं, पेटीएम चलेगा? ये पेटीएम तो दौड़ेगा, बिल्कुल दौड़ेगा। दौड़ेगा? चलो तो फिर तो चलिए जी, कपड़े वपड़े ले लिए हैं। 15 मिनट के मतलब देख लो, 6 मिनट के अंदर हमने परचेजिंग कर ली है। चेंज वेंज का लफड़ा हुआ तो भैया कर दोगे ना चेंज? बिल्कुल सर, हो जाएगा। तो 7 डे में चेंज हो जाएंगे। हाँ, तो अब पेमेंट करते हैं भारत की सबसे नंबर 1 ट्रस्टेबल और इजी पेटीएम से। भैया बढ़िया पेटीएम, भैया बहुत ही बढ़िया है। जब से पेटीएम आया, जब से तो टेंशन ही खत्म हो गई हमारे। सबकी लाइफ का पार्ट बन चुका है भैया पेटीएम। तो चलिए जी, अब दिखाते हैं आपको कितना इजी है पेटीएम से पेमेंट करना। सिंपल एक QR कोड भैया ने लगा रखा है, उसको स्कैन करना है, अमाउंट डालना और सीधा हो गया। देखिए दिखाता हूँ मैं, ये मैंने स्कैन किया QR कोड, अमाउंट डाला, पिन लगाया और ये गोली की स्पीड से गया पेमेंट। पेटीएम पर 5000 रुपए प्राप्त हुए। तो भैया आपको पेटीएम लगाने का फायदा क्या हुआ? इसमें एक ही कोई सी भी कंपनी को सारा एक ही QR कोड से पेमेंट हो जाता है और सारा हाथों हाथ सेटल हो जाता है। सेटलमेंट भी आता हो जाता है? कोई पैसे ऐसे कटते उस चीज नहीं, के? कोई भी पैसा नहीं कटता, बिल्कुल फ्री चार्ज। तो दोस्तों आप लोग भी इंडिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी तरह की दुकान हो, किसी भी तरह का व्यापारी हो, पेटीएम से पेमेंट करिए और इंडिया को कैशलेस बनाने में सहयोग करिए। तो सबसे पहला पॉइंट है भैया कैंपर वैन की किचन की तैयारी। वो टॉपिक आपको बताएगी चिक्की जी। बिल्कुल। हमेशा आप लोग ये चीज देखते हैं, हम डायरेक्ट कैंपर वैन में लेके जाते हैं। हमारी देखिए हमने ये रखा है, ये रखा है, ये रखा। इस बार हम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे कि हम क्या क्या लेके जाते हैं, क्या क्या सामान लेके जाते हैं। क्योंकि भैया पूरे 1 महीने से ज्यादा के लिए जा रहे हैं, तो तैयारी भी एक्स्ट्रा ही करनी पड़ेगी। और लद्दाख है, कोई नॉर्मल ट्रिप नहीं है, तो पूरी स्पेशल तैयारी को ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको दिखाते हैं भैया, डब्बा भर के हम दवाइयां लेके जा रहे हैं। हमने ये कमी रख दी थी, देखिए एक्सपीरियंस अपने वीडियो देखकर ही आता है। हमने फर्स्ट ट्रिप पे भी ये मेंटेन की थी, इतनी दवाइयां नहीं की थी, लेकिन क्या है, काफी लोगों ने बोला भैया आप वो चीज भी शेयर करिए। तो आज हम सबसे पहले आपको शेयर करेंगे क्या क्या आप दवाइयां कैरी कर सकते हो और करनी चाहिए।
तो ये है जी, ये डब्बा मैंने कल 250 रुपए का खरीदा है मार्केट से, आप खरीद सकते हैं आप भी, बहुत ही अच्छी चीज है। इसमें बताता हूँ क्या क्या है। सबसे पहला चीज फर्स्ट एड के हिसाब से डेटॉल, रुई का पैकेट, और ये पट्टियां 4-5 पैकेट इसके रख लिए भैया, भगवान ना करे कुछ अनहोनी हो जाए तो इमरजेंसी के लिए। तो दोस्तों सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है डायमॉक्स। मैं हालांकि आपको राय दूंगा, आप ये कुछ भी जो भी दवाइयां बता रहा हूँ ना, अपने अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो आप डॉक्टर से पूछ कर ही कैरी करना। मैं जस्ट हम क्या कैरी कर रहे हैं वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वहीं पर इसी की जरूरत पड़ेगी डायमॉक्स की, अगर क्योंकि ऑक्सीजन लेवल इतना ज्यादा कम होगा तो ये आपकी जीवनदायिनी है। डायमॉक्स हो गई, उसके बाद भी कोई एलर्जी वगैरह हो जाती है शरीर में, खुजली, दांत खाद कुछ भी हो जाता है, वो हो गई। बड़ा शॉर्ट में दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हो गई जुकाम की, ये हो गई बदन दर्द की, और ये उल्टी की, और ये हो गई जी गले में दर्द। मेरे साथ एक बहुत मेन प्रॉब्लम है कि मौसम चेंज होता है तो मेरा गला दुख के और मुझे बुखार आ जाता है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये मैं कैरी कर रहा हूँ। एक हो गई एंटीसेप्टिक क्रीम हो गई। उसके बाद हो गया जी ये किसकी है, गैस की, अगर कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कुछ ऐसा रूटीन रहता नहीं है बाहर जाते जब। और ये सबसे मेन दवाई है भैया जो हमारे साथ प्रॉब्लम होती है, दस्ते लगने की, दस्ते ना लगने की, तो ये दवाइयां कैरी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आगे भैया ये किस चीज की है, डिस्प्रिन गोली, इनकी फेवरेट। इसको सर दर्द बहुत रहता है, मेरा करती है पहले, फिर खुद का सर दुख जाता है। और ये विक्सिनलर, इच्छा हो तो रख लो, ठीक है। ये हो गई। उसके बाद आती है तो भैया छोटी छोटी दुनिया, छोटा चेतन। तो ये देखिए बच्चों की भी वही बेसिक दवाई है, लेकिन इनकी आपको पता है अलग आती है। ये हो गई उल्टी की, हो गई सर्दी खांसी जुकाम की, हो गई कफ सिरप हो गया, और ये कौन सी है, पेट दर्द वगैरह हुआ, मतलब ओवरऑल इस टाइप की। तो बच्चों की भी आप पहले कैरी करना, खुद की बाद में करना, ठीक है। तो ये हो गई दवाइयों की। इसके अलावा एक सबसे मेन चीज, छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, वो अभी मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि मैं लेकर नहीं आया हूँ, जाते जाते भी लूंगा आधे घंटे बाद। तो वो चीज भी आप रख सकते हो भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी इमरजेंसी में ऑक्सीजन नहीं मिली आपको तो उससे 4-5 शॉट्स में आप थोड़ा नॉर्मल लेवल पर आ सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो। तो भैया अब आपके सबसे बड़े सवाल का जवाब देते हैं कि भैया खर्चा कितना आएगा। देखिए इस सवाल का कोई फिक्स जवाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक इंसान अपने अपने सुविधा, अपने अपने स्तर के हिसाब से खर्चा करता है। मैं मेरे हिसाब से खर्चा करूंगा, किसी का और ज्यादा बजट है, कोई पैकेज में जाता है, इसका कोई फिक्स जवाब नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बार भैया हो चुका है मोटा खर्चा, करीब 2 लाख के आसपास का। अब आप बोलोगे ऊंची दे रहा है, मैं बता देता हूँ। लद्दाख के लिए स्पेशली मैं ड्रोन लेकर आया हूँ इस बार हमारा, और ये Insta360 कैमरा लेकर आया हूँ। करीब 60-65 हजार का मुझे ड्रोन पड़ा है, और करीब 50 हजार का स्टिक के साथ ये कैमरा पड़ा है Insta360। तो इसका नाम क्या रखा है चिक्की ने, चंगू मंगू, इनका नाम रख दिया भैया चंगू मंगू, ये मंगू, ठीक है। तो ये थोड़ा फनी स्टाइल का हो गया। तो भैया 60-65 हजार का ड्रोन हो गया, 50 हजार के आसपास का Insta360 कैमरा हो गया। इसके अलावा 8 हजार की मैंने गाड़ी की स्पेशल सर्विस कराई है। बहुत सी चीजें ऐसी थी जो नहीं करानी थी अभी, मतलब कि चल जाता 4-5 हजार किलोमीटर काम, लेकिन मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता, तो सभी फिल्टर वगैरह देखा होगा अपने वीडियो के अंदर। उसके अलावा डीमार्ट में इन लोगों ने करा दिया भैया मोटा खर्चा, शूज भी ले लो, ये भी ले लो, तो 6-7 हजार का ग्रोसरी आइटम के साथ वो आ गया। उसके बाद हम लोग मेन खर्चा लेके चल रहे हैं 70 हजार रुपए हमारी 40 दिन के ट्रिप का। वैसे देखा जाए तो बहुत सस्ता है भैया, 70 हजार मतलब 40 दिन के हिसाब से, क्यों? हाँ। लेकिन जैसा कि आपको पता है मोस्टली ओवरलैंडिंग मोड में ही रहेंगे, तो हमारा खाना पीना और रहने का खर्चा बच रहा है इसमें। तो 70 हजार हम लेके चल रहे हैं, ज्यादा ही खर्च होंगे। वो सब आपको इस बार एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से और बनाएंगे हम, कि वास्तव में हमारा कितना खर्चा हुआ। और वैसे तो इसके अलावा हमारा एक दिन पहले 18 हजार का इंश्योरेंस का खर्चा हुआ, लेकिन वो लद्दाख खर्चे का नहीं है, जैसा कि आपको पार्ट है। लेकिन अभी फिलहाल तो लोड आ गया ना वही खर्चे का, तो सब बजट देखना पड़ता है। तो 2 लाख के आसपास अभी हमारा खर्चा होने वाला है। तो चलिए जी, अब बताते हैं आपको टॉयलेट का क्या जुगाड़ रहेगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि बहुत से लोग क्या है, हर वीडियो में काफी सारी नए सदस्य भी हमारे जुड़ते जाते हैं। तो वो लोग देखते हैं भैया गाड़ी में तुम रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, वहां तक ठीक है, लेकिन जा कर रहे हो, मतलब टॉयलेट या वॉशरूम कहाँ यूज करते हो। पूरी कोशिश रहती है कि आसपास 150 मीटर के अंदर एक एक्सटर्नल टॉयलेट अवेलेबल हो। कोई होम स्टे से बात कर लेते हैं, किसी घर वालों से, या कुछ भी जो एक सम्मानजनक राशि होती है ना स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर, 100-200 रुपए में मान जाते हैं। इन केस अगर हम कोई ऐसी आइसोलेटेड जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे दूर दूर तक भैया टॉयलेट छोड़ो इंसान ही देखने को नहीं मिल रहा, तो वहां पर क्या करें, उसके लिए ये सबसे कॉमन चीज है। ऑलमोस्ट 99% ये लोग यूज करते हैं टॉयलेट टेंट। इसका डेमो वगैरह आप लोगों को मैं वीडियो में आगे चल के दिखा दूंगा, अभी खोलूंगा सारा रायता फैल जाएगा। और इसके साथ ही हम एक छोटी खुरपी जो शॉल होता है ना, वो मैं दिखा देता हूँ आपको, वो यूज करते हैं खड्डा खोदने के लिए। इसका कंप्लीट प्रोसेस अगर आपको देखना है तो मैं वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। ये देखिए, ये 101 रुपए में, इसमें आयरन मतलब लोहे वाले ही लेना, प्लास्टिक का भी आता है वो मत लेना, क्योंकि क्या है जमीन कहीं पर मतलब टाइट हो सकती है, तो खोदने के लिए आसान आएगा। तो गड्ढा खोदो, किश्तों में भरो उसे और आगे चलो। उसके बाद है जी, ये टार्प बड़ी किस्मत से मिलता है, एनी टाइम ऑनलाइन अवेलेबल नहीं रहता। डीकैथलॉन का टार्प है,
तो बहुत ही अच्छी और बहुत मोस्ट रिकमेंड चीज है। अगर आप लोगों के पास ऑनिंग वगैरह नहीं है तो ये टार्प लगा सकते हैं। मैंने फिलहाल अभी जैसा कि आपको पता है ऑनिंग उतार रखी है, किस लिए उतारी वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं है, लेकिन उसके पीछे भी कोई नया रीजन है। तो फिलहाल के लिए तो आप इतना ध्यान रखिए, ये टार्प हमने यूज करा है और एक टॉयलेट टेंट हमने यूज करा है। ये देखो जी, ये देखो, अभी इसमें कम से कम 3 बैग और बाकी है मेरे, मतलब मेरे अकेले के नहीं रहेंगे, उसमें और भी एक्स्ट्रा जो सामान है ना। तो सबसे बड़ा तो ये पिटारा है भैया, दिखने में छोटा लग रहा होगा। चिक्की जी कहाँ रखेंगे इतना? रखेंगे हमारी गाड़ी में रखेंगे। हाँ, तुम्हारी तो जवानी हिल जाएगी। और ये शिवाय अपने से बड़ा बैग उठा के ले आया। हाँ बेटा, आपका है, ये शिवाय का पर्सनल बैग है। तो ये देखिए जी, 5 से 6 बैग ये हो गया। सबसे ज्यादा फोकस करा हमने गर्म कपड़ों पर। इस बैग में केवल चिक्की के और बच्चों के कपड़े हैं, मेरे भी अलग है। मेरी तो भैया हम तो शरणार्थी इधर उधर घुसा लेते जैकेट्स को गाड़ी के अंदर। तो ये सब चीजें देखिए जी, अलग अलग कपड़े तो अब क्या निकाल के दिखाएं आपको। तो मोस्टली आप लोग फोकस रखना गर्म कपड़ों पर, स्पेशली बच्चों के भी और खुद के भी। इसमें सब तरह के टोपे आ गए, ग्लव्स वगैरह, जैकेट वगैरह, जितना हो ना, नया पुराना टूटा फूटा सब चलेगा अभी तो। क्यों? क्योंकि इसमें आपको लेयरिंग पहननी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। ये बच्चा है ना, खुद से ज्यादा तो वजन उठा लेता है। कहाँ रखोगे इसको? इतना काम करा रहा है मेरा बेटा। और चेरी ने सारे बैग उधर जमा दिए, देखो आप। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को आप लद्दाख के एज ए ट्रेवल गाइड, प्रिपरेशन गाइड के हिसाब से भी ले सकते हैं। अगर आप लोग या आपको कोई मिलने वाला है, आपका फ्रेंड ऐसी कोई ट्रिप प्लान कर रहा है, या किसी भी तरह की ऐसी कोई ट्रिप प्लान करने वाला है, कैंपर वैन या बिना कैंपर वैन के साथ भी, तो आप ये वीडियो उन्हें शेयर करके उनका और हमारा दोनों का भला कर सकते हैं। ओ मैडम जी, मेहनत की कमाई है मेरे, इधर दो आप सारी है। नहीं क्या होता है? इधर दे, इधर दे, इधर दे। तो देखो दोस्तों, इसने मेरे सारे पैसे लूट लिए। पुलिस में मैं कंप्लेन कराने जा रहा हूँ। चलो, ये तो हुई मजाक की बात। तो ये करीब 60-70 हज़ार रुपए हैं कैश जो हमने निकाल के रखे। लद्दाख सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लद्दाख जाओ भैया या ऐसी जगह जाओ ना जहाँ पर ATM वगैरह अवेलेबल नहीं हो, तो ला भैया, अब इज्जत से दे दे, ठीक है? हाँ भैया, छुपाओ मत, इधर दे दो। दोनों भाई बहन काम पे लग गए हैं, पापा की हेल्प करा रहे थे। शिवाय ने अपने से भारी ये उठा रखा है, ऑयल का डब्बा, बोतल। मानता ही नहीं है यार, मानता ही नहीं है। हाँ भाई, दुकानदारी लगा दी। इनको बस कुल मिला के ना काम फैलाना है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी से अंडर ट्रेनिंग है ये लोग। तो चलिए जी, आज आपको एक एक चीज हम डिटेल में बताने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ लोग सोचते भी नहीं है ऐसे ऐसे छोटे छोटे बच्चों के साथ जाने का। तो हम लोगों ने, जैसा कि आप लोगों को पता है, 1 साल पहले हिम्मत करी थी, और हिम्मत करते करते थोड़ा थोड़ा करके हम फाइनली पहुंच गए थे। लेकिन हम पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, कुछ भी हमने एक्सप्लोर नहीं किया था लद्दाख में। तो इस बार भैया सपनों का सफर होने वाला है, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जी। अगर आपके पास कैंपर वैन है, ये वाला टॉपिक ओनली उन्हीं के लिए है। अगर आप कैंपिंग करते हैं या कैंपिंग वाले मोड में हमारी तरह आप यात्रा करना पसंद करते हैं, तो ये सबसे मेन पार्ट होता है हमारे किचन का। क्या क्या हम कैरी करते हैं, कैसे कैसे कैरी करते हैं, तो डिटेल में आगे की चीजें बताएगी आपको हमारी धर्मपत्नी चिक्की जी। हाँ चिक्की जी, तो करें शुरुआत? बिल्कुल, शुरू करते हैं। ये मुझे दे दो। हमारे पास आप देख सकते हैं, ये बॉक्सेस हैं। हम सबसे पहले हम इसमें ग्रोसरी आइटम्स डालेंगे। तो मैडम, डब्बे तो दिखा दिए, डब्बों में डालोगे क्या, ये बताओ? डालेंगे ना, हमारी खाने पीने की चीजें। सबसे पहले हम डालते हैं दलिया। तो ये देखिए जी, घर का बना हुआ दलिया है। दलिया मतलब ये देख लो आप, साइड की चीज़ों के हिसाब से बहुत हेल्दी और बहुत ज़रूरी है। हालांकि हम बहुत कम बनाने में आता है दलिया, लेकिन भैया रखना तो ज़रूरी है ना। बिल्कुल, रखना तो बहुत जरूरी। हाँ, और शिवाय आज बराबर की हेल्प कराने वाला है मम्मा की, और मनसा देख रही है। अभी आप भी हेल्प कराना। इसके बाद नंबर आता है दाल का। तो ये गई जी दाल। दाल कौन सी है चिक्की? दाल अरहर की, जो तुअर की दाल भी बोलते हैं। तुअर दाल है ना? हाँ, अरहर भी बोलते हैं। तो आप लोग अपनी सुविधा के हिसाब से ले सकते हो। देखो, आटा, चावल, दाल और ये क्या बोलते हैं, दलिया वलिया, ये तो सबके घर में मेरे हिसाब से बेसिक होता है। मिल जाता है। और इसका मेनू भैया आप लोगों की सुविधा अनुसार, आप लोगों के खान पान के अनुसार अलग अलग हो सकता है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग प्योर वेज है, तो भैया उस हिसाब से हमें तो यही सब आइटम कैरी करने पड़ेंगे। बच्चे भी होते हैं हमारे साथ, हमारे खाने के साथ में बच्चों के खाने का भी ध्यान रखना पड़ता है। इनका पहले ध्यान रखना है मैडम, इसीलिए तो करा है इतना। बिल्कुल। अब नंबर आता है बेसन का। बेसन तो भैया बहुत जरूरी है। क्या क्या बनाओगे इस बेसन का? बिल्कुल, हम बनाएंगे गर्मा गर्म पकोड़े। ले लीजिए, चिल्ला ले लीजिए। सर्दियों की वादियों में आप दोगे तो लेंगे हम पकोड़े, चीला वगैरह तो आपको बना के खिलाना पड़ेगा। सर्दियों की वादियों में जा रहे हैं तो भैया बेसन तो मेरे हिसाब से है ना, सबके यूज की चीज है चिक्की, है ना? ये 5-6 इंग्रेडिएंट तो दोस्तों सबको रखने चाहिए। और इधर एक स्पेशल चीज पड़ी है, ये कुछ कुछ याद आया क्या आपको? इसे हम रख के भूल गए थे फ्रिज के अंदर। ये हमने लिया था जी 1 kg घी, स्पीति गए थे तब। करीब 1.5 महीना हो गया चिक्की, है ना? तो 1.5 महीने बाद भैया स्पीति का घी लद्दाख में काम आने वाला है। एकदम प्योर घी है गाइस, और ये पूरा करीब आधा किलो से ज्यादा है अभी। तो इसे रख लो जी साइड में, ये अपनी सेहत का खजाना है। और चकाचक खाएंगे। हाँ, चकाचक। और यहाँ शिवाय ने अपने फेस पे क्या लगा लिया? क्या लगाया? बेसन।
बेसन लगा लिया यार, ये लड़का है ना। तेरे को याद है चिक्की, जब अपन पहली बार जब मनसा होता के गए थे, इसने पूरा काला कर लिया था चेहरा। बिल्कुल। दोस्तों एक राख मतलब चूल्हा जले हुआ पड़ा था, इसने पूरा चेहरे के ऊपर पोत कर आ गया। ये इतना बदमाश है ये। किन किन लोगों ने देखा था वो वीडियो, प्लीज कमेंट कीजिएगा। हाँ कमेंट बॉक्स में बताना वो वाला सीन किस किस को याद है। तो भैया इधर है हमारी चाय पत्ती और चीनी, इनको कैसे भूल सकते हैं, इनके बिना तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। चावल, पोहा, पोहा, सूजी, मिक्स खिचड़ी, अच्छा मिक्स खिचड़ी भी है, ठीक है। और दलिए के साथ में जब हरी दाल डालते हैं वो दाल। हरी मूंग की दाल है ना। तो देख लीजिए ये सेहत का पूरा खजाना साथ में है। हाँ शिवाय बैकग्राउंड म्यूजिक देगा। और आज हमारी मनसा है ना बहुत काम कम करा रही है मम्मा को। क्यों बेटा? बेटा आप वो खराब करते हो इसलिए मैं मना करता हूँ। करो करो काम तो, अंडर ट्रेनिंग हो भी आप। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बचा कुचा खजाना है। इसके लिए अभी हमें कहाँ जाना पड़ेगा? डीमार्ट जाना पड़ेगा। अभी तो खर्चा बाकी है भैया, ये तो घरेलू सामान है जो घर से हमारी सेठानी जी दे देती है, मम्मी निकाल के दे देती है। तो मूंगफली का तेल हम कैरी करते हैं, हमेशा 1 किलो करते हैं, इस बार 2 किलो कर रहे हैं क्योंकि भैया दिन भी डबल है। इस बार लंबे टूर पे जा रहे हैं, सपनों का सफर। हाँ सपनों का सफर। अब आती है जी बारी मसालों की। देखिए जी क्या कलरफुल है। तो वही बेसिक मसाले हैं, इसमें अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है। कुछ स्पेशल रखते हो क्या? नहीं कुछ स्पेशल नहीं, नॉर्मल बस। तो दोस्तों स्पेशल मसालों में तो कुछ नहीं, किचन किंग, चाट मसाला वगैरह ये अलग से कैरी कर लो आप लोग। आप अलग से कैरी कर सकते हैं। और साइड में अगर आप सैलेड वगैरह बनाते हैं या आपको कुछ अच्छा खाने की इच्छा हो रही है, सलाद खाना है, खीरा ककड़ी खाना है, कुछ भी, क्या बात है। इसमें चाट मसाला, पुदीना, हम सब रखते हैं। मतलब तैयारी पूरी है भैया। बिल्कुल, आप बोलिए आपको खाना क्या है। बिल्कुल, इतनी दूर खाने ही तो जा रहे हैं। घूमने थोड़ी ना जा रहे हैं। बिल्कुल, लोग सोचते हैं कि ये क्या लोग हैं, बस खाते हैं खाते हैं खाते हैं। यार खाना तो देखो मेन पार्ट होता है सफर का, अगर वो ढंग का मिल जाए ना मतलब घूमने का आनंद डबल हो जाता है। बिल्कुल। इसमें हम आटा कैरी करते हैं। तो यहाँ पर करीब 2-2.5 किलो के आसपास हमने डब्बे में आटा भर लिया है, और जरूरत होगी तो रास्ते में देख लेंगे। केवल रोटियां तो खानी नहीं है। क्यों? अब जैसे आपकी इच्छा है कि आपको राजमा चावल खाना है, तो हम 4 जने हैं, हमारे लिए बहुत सफिशिएंट है ये चीज। अच्छा देखिए, अब आपकी इच्छा हो गई भाई चिकी हमको तो छोले पूरी खाना है, तो अच्छा मतलब सब है, थोड़ा थोड़ा सारा पैक कर लिया ना। थोड़ा राजमा पैक कर लेते हैं। साबूदाना है, आपकी इच्छा। साबूदाना नहीं, वो मूंगफली है। ओह सॉरी, साबूदाना इसमें रखा है, लेकिन हाँ। मैंने लिया है। हाँ मतलब वो याद रहता है ना, मुंह पे आ जाती है। तो दोस्तों इधर देखिए चिक्की ने सारे एक्स्ट्रा आइटम ऐसे छोटी छोटी पॉलिथीन में जो होती है ना, ये जिप लॉक वाली पॉलिथीन होती है, इसके अंदर भर लिया। गुड़ भी रखा है। अरे तो मक्के बाजरे की रोटी बनाएंगे तो गुड़ तो चाहिए मतलब फुल तबाही मचाने का विचार है भैया लेह लद्दाख में इस बार। राजस्थानियों का परचम लहराएगा। तो ये देखिए जी अलग अलग तो खूब सारी चीजें। क्या बताएं आप लोग, आपके जो आपका खान पीन है मतलब सबका खाना पीना अलग अलग रहता है। क्यों? बिल्कुल, जो आपको इच्छा है कि आपको उस जगह जाके बना के खाना है तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। कैरी करिए, छोटी छोटी चीजों में, कॉम्पैक्ट चीजों में आप पैक करके लेके जाइए। मतलब मुझे 4 धाम की याद आ रही है। कुछ भी बोलूंगा ना इस बार तो कुछ भी बना के खिला देगी, है ना। बिल्कुल। तो एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, ऐसे 8-10 डब्बे हैं। इनका सेटअप आपने पहले देख रखा है और दिखा दूंगा क्योंकि इस बार बहुत से नए सदस्य जुड़ने वाले हैं। शिवाय एकदम चुपचाप बैठ गया क्योंकि उसकी डांट पिट चुकी है। अब कोई बात नहीं, उधर मसाला आ गया, आटा आ गया। अब बारी है जी बर्तनों की, वो भी आपको एक बार डिटेल में बता देते हैं क्या क्या कैरी करते हैं हम। सबसे पहले आता हमारा बड़ा सारा भगोना। ये मल्टीपर्पज है, हम इसमें खमन भी बनाते हैं, इडली भी बनाते हैं, पानी भी गर्म करते हैं और बहुत सारी चीजों के काम में आ जाता है। तो दोस्तों देखिए जी ये बाहुबली है, मतलब इतना भी बड़ा नहीं है पर हमारे ट्रिप के हिसाब से सबसे बड़ा बर्तन यही है, है ना। तो इसके अंदर हमारा इडली सांभर से लेके गर्म पानी करना हो, मतलब ऑल इन वन है। तो ऐसा एक बड़ा बर्तन आपके पास होना बहुत जरूरी है। क्यों? और इसी के साथ में इसके अंदर देखिए बहुत सारे बर्तन अब इसके अंदर आ जाएंगे जो आप देखते जाएंगे। अब तो ये तो हो गया भैया मोल्ड खमन का। हमारे खमन का मोल है, हम 2 कढ़ाइयाँ कैरी करते हैं, बहुत सफिशिएंट है हमारे। चिकन नेक्स्ट ट्रिप पे इनको भी रिप्लेस करेंगे। बहुत से कमेंट आते हैं एल्युमिनियम के बर्तन यूज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इस बार तो छोड़ दो, अगली बार से नई कढ़ाइयाँ ले आएंगे। और ये देखिए जी नॉर्मल बर्तन है, वही है बर्तन है, बड़े के साथ छोटा। फिर हम लोग दाल वगैरह भी कुछ बना रहे हैं, कर रहे, तो बहुत सफिशिएंट है हम लोगों की। मतलब बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, इसके बिना काम नहीं चलेगा। चलिए उसके बाद आ गया भैया ये हमारी कटोरियाँ, 6 कटोरियों का सेट है। इसमें से एक भी गुम जाती है तो हमारी मम्मी जी हमारी बैंड बजा देगी। वो गिन के देती है कि 6 गई और 6 ही आ हाँ ये हमेशा गिन के देती है हमारी मम्मी जी के भैया 6 के चाहिए। और ये चीज किस किस के साथ में होती है बताइएगा। हाँ मम्मी लोगों को सेट टूटता हुआ अच्छा नहीं लगता है ना। अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल। मैंने 6 दी और 6 ही वापस आ गई थी। तो चलिए जी नेक्स्ट हो गया ये हमारी हमारे कलरफुल प्लेट्स जो हमें बच्चों को बहुत पसंद इन है लोगों हमारे। के लिए, मतलब कुछ इनके पसंद की चीज नहीं बनी हो ना तो इस रंग बिरंगी प्लेटों के अंदर डाल के दे दो, अपने आप खा लेंगे। क्यों? बिल्कुल। इसी के साथ में हमारी 5 नॉर्मल प्लेट्स हैं। 6 थी मैडम जी वैसे तो, पर एक गुम गई है ना। नहीं 6 पूरी, मैंने कुछ नहीं घुमाया। तूने 5 बोला अभी। सॉरी 6 थी, पूरी 6 ही है। तो ये 6 भी वापस आनी चाहिए पूरी। मतलब 6 का टोटका रहता है तुम औरतों का ना। और ये आ गया जी हमारा सबसे स्पेशल छोटू सा कुकर। पता है ये जो लोग देखे ना सब बोलते हैं बहुत क्यूट है यार, ये बहुत छोटा सा। है यार तुम्हारा। कितना 1-1.5 लीटर का होगा ये? हाँ, आराम से।
तो 1.5 लीटर का कुकर है गाइस, ये हमें किसी ब्रांड में नहीं मिला था, तो हमने लोकल मार्केट से करीब 500 या 600 रुपए का आया था, ये सस्ता ही आया मतलब, और बहुत सही काम हो गया ना। और जगह कम घेरता है, ये कॉम्पैक्ट है। हाँ, इसमें आराम से हम 3-4 जनों जितना तो बन जाता है चावल वगैरह। बहुत सारा आराम से। और ये तो भैया हमारा ग्राइंडर है, बिल्कुल मिक्सर ग्राइंडर का काम करता है भाई। चॉपर है, बहुत अच्छी चीज है, मोस्ट रिकमेंडेड चीज है हमारी तरफ से ही है। और सबके किचन में ये चीज होनी ही चाहिए, और आज के टाइम पे तो होती ही है। हाँ होती है, अब तो नॉर्मल चीज हो गई यार ये तो। अगर आप कैंपिंग करते हैं तो ये चीज जरूर कैरी करिए अपने साथ में, मल्टीपर्पज चीज है, बहुत यूज आएगी। और अब तो सस्ता हो गया यार, 150 रुपए का आया था शायद। छोटे बड़े दाल के चम्मच, पलटा, मतलब शॉर्टकट में बता देते हैं, सब्जी के लिए, राइस के लिए। और इसके अलावा अगर आप लोग को कुछ भी क्वेश्चन है कि हम लोग क्या लेके चलते हैं, क्या कैरी करते हैं और हम क्या लेके जा सकते हैं, तो आप प्लीज हमें बता सकते हैं, कमेंट पर पूछ भी सकते हैं हमसे। और गाइस जैसे कि आपको पता है इसके अंदर हमारे अप्पे बन जाते हैं और पाटियां भी। अरे इसको तो भूल ही गए, हमारी मनसा ने याद दिलाया मैडम जी, मेन चीज को तो भूल ही गए। तो दोस्तों अगर आप ब्यूटेन यूज करते हैं ना, तो लोग बाग बोलते हैं यार बहुत महंगा पड़ता है, 150, 250, 200 रुपए तक का भी मिलता है। तो आपके वहाँ पे जो अगर लोकल मार्केट है ना, वहाँ पे जो एसी वगैरह एयर कंडीशन रिपेयरिंग शॉप है ना, उसके ऊपर ये 80 से 90 रुपए या 100 रुपए मैक्सिमम में मिल जाएगा। सबसे सस्ता जुगाड़ है, ट्राई कर लेना, वहीं पे मिलता ही है। तो ऐसे मैंने 5 से 6 ब्यूटेन है कैरी किए हैं, और एक ये छोटू कैरी किया है। इस बार इसकी जरूरत पड़ेगी, क्यों? लास्ट टाइम हम लद्दाख ट्रिप के ऊपर गए थे, तो भैया सबसे ज्यादा लोगों ने ये सवाल पूछा था, भैया सिलेंडर कैसे पार किया अटल टनल से? तो देखिए जी ऐसा है, आधा लीटर उसके अंदर गैस थी मुश्किल से, तो पुलिस वाले भैया को हमने बोला भैया पूरा खाली है, आप चेक कर लीजिए, उन्होंने संतुष्टि कर ली। आधा लीटर गैस के लिए ऐसा कुछ नहीं बोलते, ऑलमोस्ट खाली होता है। गए, एक आध दिन हमारा काम चल गया। फिर आता है आगे तांडी ब्रिज आता है ना, वहाँ पे एजेंसी है इंडियन की। तो अगर आप लोग भी 5 kg वाला हमारी तरह इंडियन का गैस यूज़ करते हैं, तो वहाँ से आप, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनसे कॉन्टेक्ट करके आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए जी, ये कंसेप्ट भी आपके पास क्लियर हो गया। हम दोनों ऑप्शन लेके चलते हैं, इन केस कभी इमरजेंसी में गैस खत्म हो गई, कुछ भी हो गई, तो ये छोटू है, लेकिन हमें आज तक जरूरत पड़ी नहीं है इसकी। तो दोस्तों पहले क्या था, हम जब पहले ट्रिप पे जाते थे ना, तो आलू प्याज उछल के कभी कोई आगे आ रहा है, कोई क्या आ रहा है, तो मतलब ऐसा समझ जाओ क्या कंडीशन होती थी। तो अब ये लॉक वाली बास्केट हो गई है, करीब 300-350 रुपये में आपको लोकल मार्केट में मिल जाएगी। तो इसके अंदर हमारे सारे फल फ्रूट सब्जियां या कुछ भी ऐसा आइटम जो हमें बार बार काम में आता है, किचन खोलना नहीं पड़े, तो भैया ऐसी बास्केट भी एक होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये देख लीजिए। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें सर्दी की, तो भैया फुल सर्दी पड़ने वाली है, तो ये 2 बेडिंग्स तो ये, और एक मोटी वाली कंबल है, वो ड्राइक्लिंग पे गई हुई है, ड्राइक्लिंग होकर आएगी। तो जो आप हर वीडियो में देखते हो वही देखने को मिलेगी। अब आते हैं दोस्तों सिटिंग का। भैया खाना पीना नीचे बैठ के थोड़ी ना करेंगे, सिटिंग में बैठ के करेंगे, क्यों? जिसमें हमारे बच्चे बैठते ही नहीं है। हाँ, खर्चा करा दिया फालतू का, और इस पर कभी बैठे हुए नहीं मिलेंगे। तो ये 2 छोटी चेयर रखते हैं हम डिकैथलॉन के लिए, क्वेचा बोलते, कैचुआ बोलते, मुझे आज तक नहीं पता। और ये 2 वाली चेयर, ये आगे चल के आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों देखिए, इतने सारे बैग हमारी गाड़ी में आने वाले हैं। मेरा बैग अभी इसमें बाकी है, लगेज मतलब सामने जो भी आपको बर्तन राशन का सामान दिखा है वो भी केवल आधा है, बर्तन पूरा आ गए, राशन का सामान एकदम आधा है, अभी मेन सामान आना बाकी है। उसके अलावा ये वाले हमारे आपने स्टूल कुर्सी वगैरह टार्प देख ही लिया है, और ये देख लिया जी बेडिंग भी आधा है, मतलब मेन कंबल वगैरह, अभी चद्दर वगैरह सब आपको सेट होने के बाद गाड़ी के अंदर दिखा दूंगा। तो दोस्तों सब कुछ करने के बाद एंड में बारी है हमारी लाडो की सर्विस की। जी हाँ, लद्दाख जा रहे हैं तो किसी भी तरह की हम कोई रिस्क नहीं लेंगे इसके लिए। और आपको पता है वो टायर वगैरह भी चेक करवाना है। वैष्णो देवी ट्रिप पे आपको पता है ना कितना मोटा किला आके लगा था, मतलब सरिये का टुकड़ा, वो आज तक मैंने रख रखा है भैया। तो चलिए जी, आप चलते हैं सर्विस स्टेशन पे। एक बेसिक गाड़ी से रिलेटेड आपको जानकारी दे देता हूँ, किस किस चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। वैसे तो हर ट्रिप से पहले मैं लेके जाता हूँ, लेकिन लद्दाख है और वहाँ पे साधनों की बहुत ज़्यादा कमी है, तो स्पेशली हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहला काम तो भैया लोग ऑयल चेंज कर रहे हैं, और एक भैया लगे हुए हैं इधर। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जो कंपनी से स्क्रू लगे हुए आते हैं ना, तो ये कुछ टाइम बाद फ्री हो जाते हैं। तो इसके अंदर हम भैया ने बोला है नए वाले नट आते हैं। क्यों भैया, कौन से सिंपल आते हैं? कोई थार वगैरह के बोला था आपने, कौन से आते हैं? थार के आते हैं ना, महिंद्रा थार के नट लगवा रहे हैं इसके अंदर, ताकि कभी अटक जाए ना तो भैया ये खुलते नहीं हाथों से, मशीन से खुलते हैं, बहुत दिक्कत आ जाती है ना। खुद की गाड़ी से सफ़र करने के सारे फायदे अलग है, और सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही होता है कि यार खर्चा बहुत मांगती है गाड़ी। मतलब मैं तो बहुत सेफ तरीके से चलाता हूँ, लेकिन जिस जगह पहाड़ों में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं ना रेगुलर, तो मेंटेनेंस तो भी आपको बराबर की करनी पड़ेगी। ये एक्स्ट्रा खर्चे क्या है, बहुत लोग गिनते नहीं हैं। तो और लद्दाख के लिए तो आपको पता है भैया स्पेशल मेंटेनेंस की जरूरत है। अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत रहती है तो वो पूरी चीज़ ही चेंज करानी पड़ती है। तो भैया बोल रहे हैं एक बार आप ऐसी जगह जा रहे हो तो ब्रेक पैड भी चेक करवा ही लो। सबसे बड़ा सरदर्द रहता है ये सारे फिल्टर चेंज करना। तो ऑयल फिल्टर चेंज कर चुके हैं भैया, उसके बाद है एयर फिल्टर, उसके बाद है डीजल फिल्टर, और उसके बाद है एसी फिल्टर। मतलब चारों पाँचों फिल्टर चेंज करा के जाएंगे भैया, क्योंकि ये तो सबसे बड़ी नाक का काम करेगी गाड़ी के लिए। सांस ही नहीं आएगी तो चलेगी कैसे बेचारी। तो फाइनली अब बारी है जी इसके अलाइनमेंट की। वैसे इतना आउट नहीं है, लेकिन ज़रूरी है भैया, नए के नए टायर खा जाएगा नहीं तो। आप लोग भी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। फाइनली गाइज 7,800 रुपये का मेरा खर्चा आया है पूरी गाड़ी की सर्विस करवाने में। मैंने अभी वॉशिंग नहीं करवाई है, क्योंकि अभी मुझे और भी साफ़ सफाई करना बाकी थी, तो वापस गाड़ी गंदी होती।
तो देखते हैं यार, टाइम की बहुत कमी है, 1 या 2 दिन के अंदर हमें निकलना है। हो सका तो कल ही निकल जाऊंगा क्योंकि मुझे जयपुर कुछ काम है बिजनेस का। तो जैसा भी होगा अपडेट करेंगे आपसे।